तो ये आदमी इतिहास के सबसे देखे जाने वाले कार्य पीछों में से एक में पुलिस का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध होने वाला है। अब इस आदमी का नाम रयान है और रयान वास्तव में एक बेकार इंसान है। वह पिछले दशक में जेल में और बाहर रहा है, ज्यादातर ड्रग चार्ज और कार चोरी जैसे मामलों के लिए। लेकिन एक सुबह वह एक गैस स्टेशन में जाता है जहां वह कुछ परेशानी शुरू करने वाला है, क्योंकि इसी समय इस गैस स्टेशन पर एक महिला आती है। उसका नाम मार्था है और मार्था बस एक कप कॉफी के लिए गैस स्टेशन पर रुकी है और वह जल्दी में अंदर और बाहर होने वाली है, इसलिए वह अपनी चाबियां कार में छोड़ देती है जबकि इंजन चालू है। बड़ी गलती। अब रयान वह अभी भी अंदर है और इस समय भाई वास्तव में नशे में है, जैसे कि वह एक ऐसे ड्रग पर चढ़ा हुआ है जिसे मैं बस वॉल्टर व्हाइट के नाम से संदर्भित करूंगा। तो रयान वॉल्टर व्हाइट के नशे में है और वह गैस स्टेशन से बाहर निकलता है और देखता है कि मार्था की कार चालू है जबकि वह उसमें नहीं है, और वह बस कहता है चलो, और वह उसमें कूद जाता है और निकल जाता है। लेकिन बात यह है कि मार्था का 4 साल का बेटा अभी भी पीछे की सीट पर बंधा हुआ है। तो रयान बस गलती से एक अपहरणकर्ता बन गया और डैंगरन मार्था बाहर कदम रखती है और उसकी कार अब चली गई है और वह घबरा जाती है क्योंकि उसका बच्चा पीछे की सीट पर है, इसलिए वह वापस अंदर दौड़ती है और गैस स्टेशन का क्लर्क पुलिस को बुलाता है। कुछ मिनटों बाद पुलिस इस आदमी के पीछे है और वे उसे फ्रीवे पर दौड़ा रहे हैं और वह रुकने वाला नहीं है। और आप उसे यहाँ देख सकते हैं, वह सड़क के गलत तरफ चला रहा है, अन्य कारों से बचने की कोशिश कर रहा है, पूरी गति से लाल बत्तियों के माध्यम से दौड़ रहा है। अन्य ड्राइवर उसे देख रहे हैं और मुड़ रहे हैं, रास्ते से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के दौरान मार्था का 4 साल का बच्चा पीछे की सीट पर रो रहा है और चिल्ला रहा है। तो फिर बम 20 मिनट बाद यह पूरी तरह से तेज गति का पीछा अभी भी जारी है और ऐसा लगता है कि रयान इसे अंत तक देखने वाला है। लेकिन फिर अचानक कापाव, रयान की चुराई गई एसयूवी का टायर पंचर हो जाता है। तो अब रयान को मार्था की कार छोड़नी पड़ती है और आप उसे यहाँ देख सकते हैं जहाँ वह इस अन्य मिनीवैन को काटता है और उसे किनारे लगाने के लिए मजबूर करता है। फिर वह बाहर निकलता है और अंदर की गरीब महिला को आतंकित करता है और वहां आप उसे बाहर निकलते और अपनी जान के लिए भागते हुए देख सकते हैं, जबकि निश्चित रूप से रयान अपनी नई गाड़ी में तेजी से भाग जाता है। तो अब वह इस दूसरी कार में फिर से निकल पड़ा है और मुझे लगता है कि वह पुलिस को रास्ते से भटकाने की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि वह सामने की लेन में विपरीत दिशा में जाता है। तो अब वह पूरी गति से जा रहा है, गलत दिशा में गाड़ी चला रहा है और इस बिंदु पर अधिकारियों, मेरा मतलब है वे समझते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा क्योंकि बीआरओ रुकने वाला नहीं है। तो वे उन स्पाइक स्ट्रिप्स को बिछाने की कोशिश करते हैं जो आपके टायरों को फाड़ देती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश रयान वह उन्हें आते हुए देखता है और वह आसानी से रास्ते से हट जाता है और वह उन्हें पूरी तरह से चूक जाता है, जैसे वे उसके करीब भी नहीं आते। तो इस आदमी को रोकना नामुमकिन है और अगर ये सब अराजकता काफी बुरी नहीं है तो रयान इसे और भी खराब करने वाला है, क्योंकि सड़क के नीचे उसका इंतजार कर रहा है ये आदमी ट्रूपर और सड़क पर कुछ स्पाइक स्ट्रिप्स बिछा रहा है, यह जानते हुए कि रयान उनके बीच से गुजरने वाला है। लेकिन रयान निश्चित रूप से ट्रूपर को देखता है और वह कहता है ओ नहीं, और वह चुराए गए मिनीवैन को उसके ठीक सामने लक्ष्य बनाता है और वह इसे पूरी गति से चलाता है 90 मील प्रति घंटे और बम वह ट्रूपर से टकरा जाता है वह। और अगर आप फुटेज को धीमा करते हैं तो आप ट्रूपर को यहाँ देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मिनीवैन उसकी ओर आ रही है। अब स्पष्ट रूप से मैं उसे कार से टकराते हुए नहीं दिखा सकता, ये बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन रयान उसे कुचल देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रयान बस चलता रहता है और चलता रहता है और चलता रहता है जब तक बूम वह मिनी वैन को एक और कार में टकरा देता है। वो बाहर निकलता है, दौड़ रहा है, वो घबराया है, शायद वह वॉल्टर व्हाइट के प्रभाव में है। लेकिन इधर उधर दौड़ने और इसके बारे में सोचने के बाद वह फिर से उसी मिनीवैन में वापस चला जाता है जिसे उसने अभी टकराया था और वह ड्राइविंग जारी रखता है। फिर कुछ मिनटों बाद रयान एक और कार को चुराने के लिए देखता है और बूम वह उसमें टकरा जाता है। महिला गाड़ी चला रही है, उसे लगता है कि यह बस एक सामान्य कार दुर्घटना है, इसलिए सही काम करती है और किनारे पर रुक जाती है, जबकि रयान वह मिनीवैन से बाहर निकलता है और इस कार दुर्घटना पर दुखी होने का नाटक करता है। वह कार के नुकसान की ओर इशारा करता है, वह चालक के करीब जाने के लिए ऐसा करता है।
करीब पहुंचकर दरवाजा खोलता है और महिला को बाहर फेंकता है, जो मैं नहीं दिखा सकता। यह ज्यादा हिंसक है, इसलिए मैं इसे बस धुंधला कर दूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि गरीब महिला अपने कार को वापस पाने की कोशिश कर रही है, जबकि रयान उसमें गाड़ी चला रहा है। तो अब बीआरओ ने अपनी तीसरी कार चुरा ली है और वह अभी भी भाग रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस कभी इस आदमी को पकड़ने वाली नहीं है। अब तक यहीं पर रयान की किस्मत आखिरकार खत्म होने लगती है, क्योंकि वह इस तीसरी चुराई गई कार में तेजी से चल रहा है और वह बाएं और दाएं ट्रैफिक से बच रहा है। और फिर वह एक चौराहे में प्रवेश करता है और अचानक बूम, वह एक अन्य कार से टकरा जाता है, जिसे मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कार दुर्घटनाओं को दिखाने के खिलाफ नियम है। लेकिन आप समझ गए। यहाँ परिणाम देख सकते हैं। देखें, वह बाहर निकलता है, भागता है और बस भागता रहता है। वह मोड़ पर पहुँचता है। बर्फ पर फिसलता है, जैकेट गिरा देता है। इससे उसकी गति धीमी हो जाती है। और मजे के लिए चलो उस फिसलन को फिर से धीमी गति में देखते हैं। वह मोड़ पर आ रहा है और बूम। खैर, फिर वह तुरंत उठता है और चलता रहता है। अब मुझे लगता है कि यहीं पर वह सब वॉल्टर व्हाइट जो उसने किया था असर दिखाना शुरू करता है, क्योंकि रयान अचानक ऊर्जा से बाहर हो जाता है। जैसे देखो, वह इस बाड़ को कूदने के लिए संघर्ष कर रहा है, इसीलिए वह बाड़ कूदने में असफल हो जाता है। वह चलता रहता है और अंत में मुझे लगता है कि वह जैसे इसे मैं हार मानता हूँ और वह बस बर्फ में लेट जाता है। पुलिस को पहुंचने की अनुमति मिलती है। बैम, वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर है। तो अब रयान इन सभी से गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। हत्या का प्रयास, पहले डिग्री का हमला, अपहरण, वाहन चोरी। लेकिन यहाँ जो पागलपन है, यह पूरा पीछा एक समाचार हेलीकॉप्टर द्वारा फुटेज में कैद किया गया है और यह फुटेज इतना आकर्षक है कि यह कहानी वायरल हो जाती है और जैसे हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और वे फुटेज देख रहे हैं जो लगभग 1 घंटे लंबा है। वैसे ये पूरा पीछा लगभग 1.5 घंटे तक चला और इसलिए इसके कारण यह कार पीछा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध कार पीछों में से एक बन जाता है, जिसमें कच्चा फुटेज अकेले YouTube पर 25 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त करता है। और इसलिए रयान, जब वह जेल में अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है, वह सुनता है कि उसे YouTube पर कितने व्यूज मिल रहे हैं और वह सोचता है कि ये सभी व्यूज का मतलब है कि वह अमीर और प्रसिद्ध होने वाला है। और इसलिए वह जेल में किसी से फोन पर बात कर रहा है और वह इस सब के बारे में बात कर रहा है। अगर आप YouTube पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो टाइप करते हैं तो मेरा पहले आता है। आप बेवकूफ हैं। आप ये कैसे कर लेते हैं? मैंने यूके और ऑस्ट्रेलिया में समाचार बनाया। मुझे पता है कि ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है जैसे आप और किसे जानते हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया में समाचार बनाया है। हाँ, आप उसे उस सब पर हंसते हुए देख सकते हैं जो उसने किया और वह विज्ञापन पैसे के लिए उत्साहित है जिसे बनाने वाला है, रिमोर्स दिखाने के बजाय 1 मिलियन हिट बनाना। आपको YouTube द्वारा भुगतान किया जाता है और चैनल 7 समाचार इसके लिए भुगतान किया जाएगा। मैं भुगतान चाहता हूँ। अब जेल से की गई उन फोन कॉल्स के बारे में एक बात है, वे रिकॉर्ड की जाती हैं और हाँ, उन्हें आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अंततः रयान का मुकदमा होता है और वे उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग का उपयोग उसके खिलाफ करते हैं। जरूर मार्था आती है और वह उसके खिलाफ गवाही देती है। उसने अपने 4 साल के बेटे को सुरक्षित पाया और ट्रूपर वह आता है और वह उसके खिलाफ गवाही देता है। सौभाग्य से वह रयान द्वारा फ्रीवे पर लगभग टकराने से बच गया। मेरा मतलब है उसे 7 सर्जरी से गुजरना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया और अंततः रयान को दोषी पाया जाता है और उसे 160 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। और इसके अलावा जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार उसने सभी YouTube व्यूज से कोई पैसा नहीं कमाया, तो उसके लिए अच्छा है। और इस वीडियो को प्रायोजित करने के लिए लियोनार्डो AI का धन्यवाद। यदि आप अपने वीडियो के लिए इस तरह की या इस तरह की बेहतरीन कला बनाना चाहते हैं तो लियोनार्डो AI के लिए साइन अप करें।